उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजारी में। अभिनंदन मित्रों, हम सब के जीवन की यही गाथा है। 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजारी में। मनुष्य जो है कुछ न कुछ खोज में है, खोजता ही रहता है। और बड़ी विडंबना यह है कि जो वह खोजता है उसे जब वह मिल जाता है तो भी वह संतुष्ट नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, और फिर वह अतृप्ति और वह असंतोष की आग भीतर जलते रहती है। क्योंकि बाहर की चीज़ अंदर के खालीपन को कभी भी नहीं भर सकती। बाहर की वस्तु अंदर के खालीपन को कभी भी पूरा नहीं कर सकती। तो क्या होगा? क्योंकि दिशा ही गलत है। दिशा यदि सही रहे तो तृप्ति मिल भी सकती है, लेकिन दिशा ही गलत रहे, कितना भी चलते जाएं उससे और भटकाव होगा और भराव तो होगा नहीं। नानक के जीवन में छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हुई। जब नानक छोटे थे तो उनके पिता एक बार व्यापार के सिलसिले में नानक को दूसरे कस्बे में भेजे। कंबल का व्यापार था। तो नानक छोटे ही थे, लेकिन उन्हें शुरू से ही इस चीज़ का बोध हो चुका था कि सांसारिक वस्तुओं को अंदर का भराव कभी नहीं हो सकता। सांसारिक चीज़ों से अंदर का भराव कभी नहीं हो सकता। तो रास्ते में उन्हें साधु संत दिखे तो उन्हें ठिठुरता देख ठंड के दिन में वो कंबल बांट आए। और जब उनके पिता ने पूछा कि व्यापार के लिए तुम्हें भेजा गया था और तुम खाली हाथ लौट आए, तो बोले खाली हाथ कहाँ, मैं अंदर से इतना भरा हूँ कि आप उसे देख नहीं रहे हैं। मैं जितने भी वहाँ पे साधु संतों को कंबल बांटा तो उनके अंदर से एक मेरे प्रति जो शुभेच्छा थी और जो आशीष था वह मुझे इतना मिला कि मैं अंदर से पूरी तरह भर गया हूँ। वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और कागज़ के नोट या सिक्के से वो भराव तो आ ही नहीं पाता। नानक तो मेरे इस नानक का जो कथन है उसके कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं, अंदर से दुखी महसूस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, इसीलिए हम अंदर दुखी हैं। यदि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार बांट दें अपनी चीज़ों को, बांटने का मतलब धन ही नहीं होता, अपना ज्ञान बांट दें, अपना प्रेम बांट दें। किसी हॉस्पिटल में जाएं और अनजान वहाँ पे मरीजों को एक एक फूल दे के आ जाएं, और किसी राह चलते बच्चे को थपकी दे दें, किसी को देखकर मुस्कुरा दें, और आपके पास सामर्थ्य है तो किसी गरीब को भोजन करा दें, तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपके अंदर का जो सुकड़ापन वो फैलने लगेगा। ऑटोमेटिक एक फैलाव आएगा और आपका दुख कहाँ गया आपको
पता ही नहीं चलेगा। और वो अंदर जो दुख भरा हुआ था वो भाप की तरह उड़ जाएगा और अंदर एक प्रसन्नता आएगी, एक तृप्ति आएगी और एक धन्यता आएगी कि मैं जीवित हूँ और मैं किसी के काम आ गया और मेरा जीवन जो है सफल हो गया। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वह अंदर कुछ न कुछ खोज रहा है, कुछ न कुछ खोज रहा है और बाहर की चीज़ें उसे कभी भी नहीं भर पाएंगी। शुरू में उसको लगेगा कि हाँ भराव है, कार ले लेगा, 4 दिन की खुशी है, उसके बाद फिर दूसरे मॉडल की कार को वह आकर्षित होने लगेगा। कोई भी भौतिक संपन्न कोई भी भौतिक चीज़ को देखेगा, उसे ले लेगा, 4 दिन बाद फिर वह अगले और नए एडिशन या नए वस्तु की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो प्रभु को पाने का और उनसे मिलने का यह तो एक मार्ग है ही है, बांटना। दूसरा, आज मैं आपको अंदर उतरने की एक विधि बताऊंगा जिससे हम अपने स्रोत से जुड़ जाएंगे। तो वह आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आपकी सुविधा हो। उसके पहले एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूँ। एक राजा था और उसके पास अपार धन संपदा थी। एक संत के पास गया वो और बोला कि मुझे भी ध्यान सिखा दीजिए, मुझे भी प्रभु के करीब जाना है। तो संत बोले आँख बंद करो और स्मरण करो। तो राजा आँख बंद किया और बोला कि मुझे तो आँख बंद करता हूँ तो मुझे हीरे जवाहरात और बहुमूल्य जो है आभूषण और हीरे और बहुत कीमती चीज़ें मेरे आँखों के सामने डोलती रहती है। तो जब तक ये है हटेगा नहीं, मैं ध्यान कैसे करूँगा। हम भी जब पूजा प्रार्थना भक्ति के लिए बैठते हैं, बाकी समय तो मन शांत रहता है, लेकिन जैसे ही बैठते हैं तो मन अशांत होता है। मन इधर जाएगा उधर जाएगा और तमाम तरह के विचार आएंगे और बैठे रहेंगे और शरीर यहाँ बैठा रहेगा और मन कहाँ की यात्रा करने लगता है। तो पहला जो स्टेप है अपने स्रोत को छूने का या परमात्मा को महसूस करने का, तो पहला जो स्टेप है उसमें आप किसी भी समय जब भी आप सुविधा में हो बैठ जाइए और पहले अपने दिमाग और सांसों को ध्यान से देखते रहिए और विरोध मत करिए और चुपचाप उसको देखते रहिए। आँख बंद कर सकते हैं तो करिए, खुली रखना है खुली रखिए, क्योंकि आप जब अपने अंदर जाएंगे तो आँखें जो है ऑटोमेटिक बंद होने लगेगी। तो पहला ये चरण है। सांसों को थोड़ी गहरी लेना है और अपनी सुविधा अनुसार गहरी छोड़ना है, 1 या 2 मिनट। और बाहर की आवाज़ों को ध्यान से सुनना है। मोटर की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, कोयल की आवाज़ है, जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनका बिना विरोध किए चुपचाप सुनना है। और जैसे ही हमारा विचार भटके फिर से अपने सांसों में ध्यान को ले आना है। यह ज़बरदस्ती नहीं करना, सहजता से करना है, बहुत सहजता से। और जो भी चीज़ आपको आकर्षित करती है, जैसे कि राजा को हीरे जवाहरात आकर्षित कर रहे थे, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई चीज़ आकर्षित करती है, लगता है ये चीज़ होनी चाहिए थी लाइफ में। तो उसका विरोध बिल्कुल मत करें, उसे मन में आने दें और देखते रहें उसे। हीरे जवाहरात का मन देखने का हो रहा है तो उसे देखने लगें। आपको जो बनना था नहीं बन पाए उसे, यदि मन में विचार आ रहा है तो उसे हटाना नहीं, उसे देखते रहना है। जो आपकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई
वह आ रही है तो उसे देखते रहें, विरोध नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। और देखते 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 आप, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ जो है वह हमेशा नहीं रहती। तो एक विचार जो है आपका लंबे समय तक नहीं रहेगा, वह विचार गिरेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर गिरेगा, फिर दूसरा आएगा। तो आपको लाना भी नहीं है खींच के विचार, और जो आ रहा है उसे देखना है। तो देखते 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 आपकी सांसें भी शांत होती जाएंगी और विचार भी आपके देखते 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 कम होने लगेंगे। और उसी पर्दे के पीछे हमारी आत्मा छुपी हुई है, जिसे परमात्मा कह सकते हैं, अदृश्य शक्ति कह सकते हैं, या फिर हमारा स्रोत है वह कह सकते हैं। तो एक क्षण को भी यदि हम विचारों से हटे और वह पर्दा थोड़ा सा खुला, तो जैसे ही वह पर्दा खुलेगा तो हमें स्वयं का साक्षात्कार होगा और अंदर इतनी खुशी, इतनी आनंद बिना कारण के, जैसे कि आपको बहुत बड़ा राजमहल, साम्राज्य या करोड़ों अरबों रुपए मिल गए हैं, तो उतना मिलने के बाद भी आदमी थोड़े दिन तक खुश रहता है। लेकिन यह यदि पर्दा खुल गया, परमात्मा का पर्दा, आत्मा का पर्दा, तो वो जो तृप्ति है, वो जो कंटेंटमेंट है और वो जो परितोष है, उसे आप महसूस करेंगे। यह संसार की कोई भी वस्तु आज तक आपने पाई है और आगे आप पाएंगे, तो वो जो परितोष आपको कभी नहीं मिल सकता जो इस क्षण मिला है। और उसी में कुछ देर तक रहेंगे मित्रों, थोड़ा धैर्य से करेंगे तो शुरू में तो 1-2 दिन आपको बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा, 5 मिनट 10 मिनट। धीरे धीरे करके यदि आप बैठने लगे तो मैं तो शब्दों से समझा रहा हूँ, लेकिन यह शब्दों से परे की बात है और यह उस परमानंद की बात है जिसे आप स्वाद में लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह गूंगे का गुड़ है। तो इस तरह हम अपने स्रोत से जुड़कर अपना जीवन को सार्थक बना सकते हैं मित्रों, क्योंकि जीवन की सार्थकता ही आनंद और खुशी में है। बाकी जीवन जिया गया एक व्यर्थ की आपाधापी है और दिन को व्यर्थ करना है। तो यदि आप रोज़ रोज़ इस परमानंद आनंद में डूबते चले गए तो ही एक दिन अंदर से यह महसूस होगा कि हाँ, मैंने जीवन जिया है और मैंने प्रभु की, परमात्मा की, परमेश्वर की, ईश्वर की जो अमूल्य संपदा है उसका भागी हुआ हूँ और मेरा मनुष्य जीवन होना सार्थक हुआ है। बाहर सेवा और अंदर परमानंद और आत्मानंद और खुद के स्रोत से जुड़े रहने की अनुभूति ही जीवन को सार्थक बनाती है मित्रों। बहुत बहुत आभार।